संस्कार अकादमी की करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करते हैं मई महीने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले द बिग कैचअप और PRAT पहल। WHO द्वारा 2 पहल शुरू की गई है, जिनमें से एक है द बिग कैचअप। इस पहल का संबंध है बच्चों में टीकाकरण से। तो द बिग कैचअप पहल का संबंध बच्चों में टीकाकरण किसने शुरू की है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द बिग कैचअप और PRAT, इस PRAT पहल का संबंध है जो वैश्विक महामारी आती है, अभी कोरोना आई थी, तो इन महामारियों से पहले की जो किसी भी देश द्वारा तैयारी की गई है, उस तैयारी से संबंधित है PRAT पहल। और द बिग कैचअप पहल का संबंध बच्चों में टीकाकरण, बच्चों में जो टीकाकरण की प्रवृत्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो WHO द्वारा 2 पहल शुरू की गई है, द बिग कैचअप और PRAT पहल। किसके द्वारा? WHO द्वारा। बात करें WHO की, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। बात करें गीगाचैट का संबंध किस देश से है? गीगाचैट का विकास किस देश ने किया है? यह एक चैट GPT चैट करने का माध्यम है गीगाचैट। अभी आपने सुना होगा चैट GPT एक कंपनी है ओपन AI ने चैट GPT शुरू किया है, तो इसी के प्रतिद्वंदी के रूप में गीगाचैट शुरू किया है रूस ने। एक चैट एप्लीकेशन है जिसका नाम है बार्ड, यह है गूगल की। तो बार्ड जो चैट एप्लीकेशन है वो तो है गूगल की, चैट GPT ओपन AI की, और गीगाचैट का विकास किसने किया है? रूस ने। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ई-रुपया, जो देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI, इसने शुरू किया है ई-करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ई-रुपया। इसको जो स्वीकार करने वाली है वो फर्स्ट बीमा कंपनी कौन सी है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ई-रुपया को स्वीकार करने वाले देश की पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी। प्रश्न यह भी आ सकता है कि ई-रुपया का विकास किसने किया? RBI ने डिजिटल करेंसी के रूप में विकसित किया है ई-रुपया को। इस ई-रुपया को स्वीकार करने वाली फर्स्ट बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, अभी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जिसे दिया गया है? शक्तिकांत दास। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक, अभी संयुक्त अरब अमीरात में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई। कहाँ की गई? संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो पुरुष डबल्स है उसमें जो गोल्ड मेडल है वो दिया है, वो प्राप्त किया है किसने? भारतीय जोड़ी ने, जिसका नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इसका आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। आपको याद रखना है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। इन दोनों ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्टारबेरी साइंस का पहला परीक्षण किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया है स्टारबेरी साइंस का पहला सफल परीक्षण। किस उपग्रह के माध्यम से किया है? तो उपग्रह का नाम आपको याद रखना है PSLV-C55। स्टारबेरी साइंस का सफल परीक्षण किसके माध्यम से? PSLV-C55 उपग्रह के माध्यम से। इसका जो विकास है वो किया है IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा विकास किया गया है किसका? स्टारबेरी साइंस का।
किसने किया सफल परीक्षण? इसरो ने। किस उपग्रह के माध्यम से? PSLV-C55। भारत की पहली अंडर सी टनल, भारत की पहली अंडर सी टनल, समुद्र के अंदर सुरंग, यह कहाँ बनाई गई है? दक्षिणी मुंबई में। महाराष्ट्र का एक शहर है दक्षिणी मुंबई, जहाँ 2.07 किलोमीटर लंबी भारत की पहली अंडर सी टनल या सुरंग बनाई गई है। यह जो सुरंग है, इसे को बनाने में योगदान रहा है भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का। तो भारत की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन, जिसका नाम है मावला, ये भी महाराष्ट्र में है। यह जो मशीन है, इसका योगदान रहा है भारत की पहली अंडर सी टनल, जो कहाँ बनाई गई है? दक्षिणी मुंबई में। स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि में वृद्धि। स्मार्ट सिटी भारतीय सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है, जो देश के 100 शहरों का चयन किया गया है। इसमें कितने शहरों का? 100 शहरों का। 100 शहरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है स्मार्ट सिटी मिशन। कब? 25 जून 2015। इस मिशन की अवधि इस साल जून 2023 में पूरी हो रही थी। तो सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिए थे हर जिले को सरकार के द्वारा, वो प्रोजेक्ट अभी 100% पूरे नहीं हुए हैं। तो इसकी अवधि में वृद्धि की गई है। कब तक? अगले साल जून 2024 तक। तो जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन की जो अवधि है उसमें वृद्धि की गई है। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 25 जून 2015। तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और देश के कितने शहर शामिल इसमें? 100। आपको कमेंट करके बताने हैं राजस्थान के इस स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहर शामिल हैं। देश का पहला केबल स्टे ब्रिज, देश का पहला केबल स्टे ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खंड। अंजी खंड देश का पहला केबल स्टे ब्रिज, मतलब केबल पर जुला हुआ ब्रिज है। ये जो ब्रिज है वो जोड़ेगा जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले हैं, कटरा और रियासी। तो कटरा और रियासी ज़िले जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा कौन सा ब्रिज? केबल स्टे ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खंड। बात करें ये कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर जो नदी है उसके तल से कितने मीटर ऊंचा है? 331 मीटर। तो देश का पहला केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? अंजी खंड। कटरा और सियासो को जोड़ेगा, रियासी जिले को। नदी कौन सी है? चिनाब। और नदी के तल से कितना मीटर ऊंचा है? 331 मीटर ऊंचा। बात करें इस ये जो ब्रिज है, इसका जो निर्माण किया गया है वो एक परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना का क्या नाम है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। तो ये रेल ब्रिज है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये रेल लिंक परियोजना है। इस परियोजना के तहत अंजी खंड नामक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण किया गया है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो अंजी खंड जो जम्मू कश्मीर में है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। बात करें पहला कौन सा है? तो पहला भी जम्मू कश्मीर में ही है, और जिसका नाम है आर्च ब्रिज। ये भी कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। यह नदी के तल से कितने मीटर ऊंचा है? 359 मीटर। तो 300 मीटर ऊंचा है आर्च ब्रिज। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। और दूसरा कौन सा है? अंजी खंड। दोनों एक ही नदी पर है, चिनाब नदी पर। और दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर, अलग अलग संस्थाओं ने भारत की जो विकास दर है 2023-24 में इसका अनुमान लगाया है। इस अनुमान के हिसाब से भारत विश्व में सर्वाधिक तेज़ी से विकास दर वाला देश होगा। तो हमारे जो देश का नीति आयोग है उसने अनुमान लगाया है कितने %? 6.5%। तो भारत की विकास दर है वो 2023-24 में नीति आयोग के अनुसार 6.5% के हिसाब से वृद्धि करेगा। बात करें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9%। तो IMF के अनुसार 5.9% और नीति आयोग के अनुसार 6.5%। बात करें विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.3% के हिसाब से भारत 2023-24 में विकास दर करेगा। तो ये 3 संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है।
दुनिया की पहली RSV जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। एक वायरस है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। ये वायरस श्वसन वायरस है जो बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया जैसी बीमारी को जन्म देता है। तो RSV जो वायरस है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया जैसी बीमारी को जन्म देता है। इस वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है एरेक्सेवी। तो RSV वायरस के खिलाफ कौन सी वैक्सीन? एरेक्सेवी। इस वैक्सीन को मंजूरी दी है किस देश ने? अमेरिका ने। इस वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? अमेरिका ने। तो इसका जो निर्माण किया है वो एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है GSK PLC। तो GSK PLC कंपनी ने इस वैक्सीन का निर्माण किया है और इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका। याद रखना है वायरस का नाम। प्रश्न यह भी आ सकता है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल क्या है? तो ये वायरस है, कैसा वायरस है? श्वसन वायरस। यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए निमोनिया जैसी बीमारी को जन्म देता है। जो इस YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।